हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आशीष कुमार ओझा और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष ज्ञान की बातें। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में। जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वाकई में इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है, कैसे ये संभव है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें ऐसा क्या है जो कि एक रहस्य बन के रह गया है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज से रिलेटेड चैनल है, तो मैं आप सभी को कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ बेहतर नॉलेज दे सकूं। तो सवाल तक जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम उससे और मोटिवेट होंगे और नए नए वीडियोज अपलोड करेंगे। तो कोशिश करिए मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि जो अपना ब्रह्मांड है, इसके 10 रहस्य क्या हैं, या फिर जो हमारे हम लोग को लगता है कि भाई इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब वाकई में जवाब तो नहीं बताऊंगे यहाँ पे, लेकिन उसको मैं बताऊंगा, आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा 10 क्वेश्चंस, उसका रहस्य क्या है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर और शुरू करते हैं अपना टॉपिक 10 रहस्य जो कि ब्रह्मांड में आज तक रहस्य ही बन के रह गया है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। हमने कभी नहीं सोचा था जो हम कल्पना करेंगे, जो हम इमेजिन करेंगे, वो हम करके दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों, आज साइंस की वजह से वो चीज़ें संभव हो सकी हैं जो हम अपने अतीत में सोचा करते थे और उसे करके दिखा भी दिए हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। तो आइए जानते हैं उस सवालों को। आप लोगों को याद ही होगा, पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलन, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्ययुगीन सोच का ही है। धरती तो कई रहस्यों से पटी पड़ी है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्य तो आसमान में है, लेकिन आज तक वो रहस्य ही बने हुए हैं। और उससे कहीं ज़्यादा रहस्य समुद्र में छुपा हुआ है, लेकिन आज भी वो रहस्य ही बना हुआ है। उससे कई गुना अंतरिक्ष में अंतहीन रहस्य छुपा हुआ है मेरे दोस्त। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब अभी भी खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास इनकी जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनके खुलने पर इंसान ही नहीं, धरती का संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। आओ जानते हैं ऐसे ही 10 रहस्य और रोमांच से भरी बातों को। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देख। कभी आपने सोचा है कि संत और महात्मा आंखें बंद करके कैसे चुटकियों में पहुंच जाते थे किसी दूसरी दुनिया में? चाहे ब्रह्मलोक जाना हुआ, विष्णु लोक जाना हुआ, चुटकियों में पहुंच जाते थे। अब साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहा है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी कैसे बिना किसी देरी के मतलब किस उपकरण के जरिए किसी दूसरी दुनिया में जा सकता है, कैसे संभव है। इसके लिए साइंटिस्ट टाइम मशीन के लिए सोच रहा है कि अगर ऐसा टाइम मशीन हो, ऐसा उपकरण हो हमारे पास कि उसका उपयोग करके हम एक दुनिया से, धरती से किसी दूसरी दुनिया में चुटकियों में पहुंच जाएं। एक्चुअली में समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य ही करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया, तो समझो यूरोप में मानो तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है, इमेजिन है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य
भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिकता और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। एक्चुअली में दोस्तों, टाइम मशीन की कल्पना ना भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है उससे प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वो धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है? इसका जवाब यह है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से एक ही वर्ष ही लगा, लेकिन उक्त एक वर्ष जो कि धरती पर एक युग बीत गया, अगर बात करें बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहाँ का एक वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है ना। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यह धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा है कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफ़र हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ये 10 साल भविष्य में पहुंच गया है और वहां पहुंचकर वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगा। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाज़ें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहाँ तक पहुँच गई हैं वहाँ पहुँचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडियों जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये दसियों हजार वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसे हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझें। आप कार जो है ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज गति से चली जा रही है। अब आप सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप क्या करेंगे? बच जाएंगे ना। भारत का ज्योतिष भी यही करता है कि वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है कि जैसे कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन से। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उनका पुत्र जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा था। तो तब वह 2 काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह करे या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। अब अगला टॉपिक है अमर होने का वरदान। ये भी एक रहस्य बन के रह गया है। जाहिर सी बात है कि अमर कौन नहीं होना चाहता।
समुद्र मंथन से अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है ना। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेकानेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट हैं। तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहाँ क्या करेगा? बोर हो जाएगा भैया, बोर हो जाएगा। तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ है जो कभी नहीं मर सकते। ये 7 चिरंजीवी हैं राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि ये सातों पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजार वर्षों तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषिमुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपने उम्र फ्रीज कर लेते थे हमेशा। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फला दैत्य साधु ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमरता पाई जा सकती है। उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान का क्या कहता है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। सावित्री सत्यवान की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी अब पता नहीं चलता कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान ने फिर से जीवित हो उठा। ये जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है भैया। जरूर सावित्री के पास कोई ऐसी प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी ना, हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमर बिल का नाम सुना ही होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, काया पलट करता रहता है और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेली फिश, ट्यूलिटॉप्सिस, आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया है कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंक सिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते हैं। जर्नल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया है कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो जाएगा। अखबार डेली टेलीग्राफ के अनुसार एज रिसर्च पर बक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिथ कैम्पसी ने बताया है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इसमें कोई शक नहीं है कि जीवन काल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पहले भी कई स्टडीज में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जीनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जर्नल सेल के जुलाई के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जीनेटिक प्लान का एक हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। खोज और रिसर्च जारी है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा गायब हो जाने का रहस्य, जो कि हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में आप सभी को बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ब्रह्मांड का ये जो 10 रहस्य हैं इसके बारे में अभी आपने सुना और पूरा वीडियो देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं और मोटिवेट होके और अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी को
प्रेजेंट करूँगा जिससे आप लोग अच्छे अच्छे नॉलेज को क्रिएट कर सको। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, या फिर मुझसे कोई कमी हो रही हो वीडियो में या फिर वीडियो बनाने में, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद, चलते हैं। जय श्री राम।